नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की खेती की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है प्राकृतिक कृषि और उसके फायदे। आइए जानते हैं प्राकृतिक कृषि है क्या। प्राकृतिक कृषि कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता। किसान सभी चीजें खेत या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करके यह खेती करते हैं। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत घटाने में कारगर है। इस खेती का मूल मंत्र है गांव का पैसा गांव में। प्राकृतिक कृषि में जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व दिए जाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव या सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक कृषि में कीटों और रोगों से निपटने के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, सूठास्त्र, दशपर्णी अर्क और नीम पेस्ट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही फसल की बम्पर उपज पाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर उपयोगी जानकारी देख सकते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत के बारे में। मुख्य फसल की कतारों के बीच ऐसी सह फसल लगाना जो भूमि में नाइट्रोजन की आपूर्ति करे। खेतों के बीच की कतारों में मेटे तथा नालियां बनाना जिससे बारिश का पानी इकट्ठा होकर लंबे समय तक खेत में नमी बनाए रखे। इससे अतिरिक्त पानी को निकालने में भी मदद मिलेगी। प्राकृतिक खेती जमीन में स्थानीय पारिस्थितिकी का निर्माण करती है जिससे केंचुओं की गतिविधियां बढ़ जाती है। देसी गाय का गोबर एवं मूत्र के उपयोग को महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या काफी अधिक होती है। आइए प्राकृतिक खेती के 5 संचालक चक्रों को समझते हैं। जीवामृत देसी गाय के गोबर, मूत्र, गुड़, दाल के आटे और बिना दूषित मिट्टी के मिश्रण से बना घोल है। जीवामृत भूमि में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुओं की संख्या को कई गुना बढ़ाकर पौधों के लिए पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता को सरल बनाता है, उन्हें हानिकारक जीवाणुओं से बचाता है और मिट्टी के जैविक कार्बन को बढ़ाता है। बीजामृत बीजों एवं पौधों की जड़ों पर देसी गाय के गोबर, मूत्र और भूजा चना के मिश्रण से बने बीजामृत का लेपन करके उन्हें बीज या भूमि जनित रोगों से संरक्षित किया जाता है। इससे बीजों की अंकुरण क्षमता भी बढ़ती है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखने के लिए भूमि की ऊपरी सतह को किसी दूसरी फसल या फसल अवशेष से ढक दिया जाता है। इससे भूमि की ऊपरी सतह का संरक्षण, भूमि के ह्यूमस, जल संग्रहण क्षमता, सूक्ष्म जीवाणुओं और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ खरपतवार नियंत्रण भी होता है। वाफसा जीवामृत का प्रयोग और आच्छादन करने से भूमि की संरचना में सुधार होता है। इससे ह्यूमस की वृद्धि और बेहतर जल प्रबंधन होता है जिससे फसल भारी बारिश, तूफान और सूखे का सामना करने में समर्थ होती है। कीट रोगनाशक खेत के पास उगने वाले कई सारे पेड़ पौधों में रोग और कीटनाशक गुण होते हैं। इनकी पत्तियों या बीजों के उपयोग से कई तरह के अर्क बनाते हैं जैसे कि नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी आदि अर्क और खट्टी छाछ का उपयोग। अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती के फायदों की। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, फसल की लागत में कमी आती है और उत्पादकता बढ़ जाती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है जिससे सिंचाई अंतराल बढ़ जाता है। भूमि के जल स्तर में सुधार होता है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के संचालन के 5 चक्र के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती के 5 चक्र तैयार करने की जानकारी और प्रयोग करने के सही समय के बारे में। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।